Hi everyone, welcome to my YouTube channel Pi Class. Hi everyone, welcome to my YouTube channel Pi Classes by Monica. आज हम आप लोगों को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन समझा रहे हैं। तो देखिए किस टाइप के फंक्शंस होते हैं जब हम लॉगरिथमिक फंक्शन को यूज करते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए ऐसा है कि आप लोगों का कोई भी फंक्शन है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं एक्स क्यूब साइन एक्स का होल क्यूब, तो उसमें जो आप पढ़ते हैं उसमें फंक्शन ऑफ एक्स होता है, बट जो आप लोगों की पावर में फंक्शन लिखा होता है वो आप लोगों का कांस्टेंट होता है। बट इसमें जो आज आप लोगों को डिफरेंशिएशन समझा रहे हैं उसमें जो फंक्शन है वो भी एक्स का फंक्शन है और जो आप पावर में ले रहे हैं वो भी एक्स का फंक्शन है, यानी कि दो फंक्शन एक्स के हैं तो आप इनको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के फंक्शंस में हम पहले लॉगरिथमिक का यूज करते हैं और तब जाके हम इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो चलिए समझाते हैं आप लोगों को कि क्या है ये रूल। देखिए सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ये है आप लोगों का, इसको एज्यूम करिए, लेट अस एज्यूम y इक्वल टू एक्स की पावर x। अब देखिए जरा, अभी तक आप लोग क्या पढ़ते हैं, एक्स क्यूब, एक्स की पावर a, एक्स की पावर n, ओके, या फिर a की पावर x, इस टाइप की कोई चीज पढ़ते हैं। तो एक फंक्शन कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है, बट इस बार क्या है, दोनों फंक्शन वेरिएबल है, दोनों x के फंक्शन है, यानी ये क्या है, फंक्शन ऑफ x और ये भी फंक्शन ऑफ x। तो जब दोनों फंक्शंस ऑफ x होंगे तो आप याद रखिए पहले आप लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर लॉग लीजिएगा, उसके बाद आप इनका डिफरेंशियल करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे ही आप लोगों को दोनों वेरिएबल दिखाई दे आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट। तो देखिए क्या आएगा, ये लॉग ई बेस लेंगे, लॉग वाई इक्वल टू लॉग, ये हमने दोनों साइड लॉग लिया। और आप लोगों को ये पता है प्रॉपर्टी लॉग की, कि जब लॉग में ये चीज कोई पावर में होती है तो वो यहां मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x लॉग ई बेस x, ओके। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए करिए, आप पूरा लिखिए चाहे तो आप लोग, डिफरेंशिएट वो हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लोग कंप्लीट लिखिएगा, विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए करिए, अब बताइए लॉग y का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/y। आपको पता है लॉग x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x। और हमने आप लोगों को इंट्रिंसिक इक्वेशन पढ़वाई थी, उसके अंदर क्या पढ़ाया था, अगर आप y का डिफरेंशियल करते हैं तो आप डिफरेंशिएट दोनों साइड किस में कर रहे हैं, x में, बट आपने यहाँ किसका डिफरेंशियल किया, y का। करना काय में था, x में किया y का, तो यहाँ क्या एक्स्ट्रा लगाते हैं, dy बाई dx, ओके। जब इसका करेंगे d बाई dx, किसका करेंगे, x log e x का। जरा करिए 1/y dy बाई dx। देखिए अब पहले ये देखिए जो आप डिफरेंशियल करने जा रहे हैं उनमें आप कौन सा रूल फॉलो कर, अब सिंपल आ गया आप लोगों का, जितने रूल हमने आप लोगों को स्टार्टिंग में समझाए हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। चेन रूल है तो चेन अप्लाई करिए, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट, डिवाइड है तो डिवाइड। सबसे पहले बताइए चेन रूल होगा या प्रोडक्ट रूल होगा। तो देखिए x log बेस log e बेस x, तो ये x सेपरेट, ये x दो बार आ रहा है ना x, तो ऐसा तो नहीं है, इसलिए चेन रूल नहीं होगा, प्रोडक्ट रूल होगा। अब प्रोडक्ट रूल आप कैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल सेकेंड फंक्शन का, तो log x का डिफरेंशियल 1/x प्लस, फिर क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखिए और x का डिफरेंशियल हमारा क्या हो गया, 1, ओके। यहाँ x से x कैंसिल, 1/y dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस log x, ई बेस है ये, dy बाई dx की वैल्यू आप लोगों की क्या हो गई, y साइड ले जाइए, 1 प्लस log e बेस x, ओके। पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इसे डाल लीजिए 1। तो यहाँ y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, dy बाई dx होगा x की पावर x 1 प्लस log x, ओके। तो ये आप लोगों का डेरिवेटिव है। तो इस तरीके से देखिए आप डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लेट अस अज्यूम y इक्वल टू x की पावर sin x।
सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। चलिए अब देखिए फिर दोबारा, ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, यानी हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड्स वी गेट, तो यह आ जाएगा आपका लॉगरिथमिक ऑफ y, कर ले पावर आ जाएगी आगे, देखिए लिख लेते हैं साइन x, या चलिए एक और कर देते हैं डायरेक्टली, फिर आप लोगों को ठीक से आ जाएगा। और हम यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग, ये आ गया लॉग, ठीक है, दोनों साइड लॉग लिया। अभी हमने आपको क्या बताया, लॉग की प्रॉपर्टी है, ये साइन एक्स जो पावर में है ये काय में आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट में, तो साइन एक्स लॉग ई बेस एक्स। ओके, जरा करिए इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स का, आप कंप्लीट लिखिएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। फिर दोबारा लॉग वाई का क्या होगा, डिफरेंशियल 1/y, बट साथ में आप क्या लिखेंगे, dy/dx। अब बताइए यहाँ पर डिफरेंशियल करते वक्त प्रोडक्ट रूल लगेगा या चेन रूल, साइन एक्स लॉग एक्स, दोनों में एक्स सेपरेट है, तो इसका अंदर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करिए, साइन एक्स को एज इट इज रखिए, लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x, लॉग एक्स को एज इट इज रखिए, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉज एक्स। ओके, तो ये आ गया आपका dy/dx इक्वल टू वाई साइड आएगा, क्या आ गया ये, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉज एक्स लॉग ई बेस एक्स। हमने इसलिए इसको पहले लिखा, कई बार आप लोग इसकी प्रोडक्ट एंगल में कर देते हैं, ये फंक्शन अलग है ये अलग है, तो एंगल में प्रोडक्ट नहीं कीजिएगा। अब एक काम करिए, पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करिए y की, तो यहाँ से dy/dx आपका हो गया x की पावर साइन x अपॉन x cos x एंड log e बेस x। ठीक है, तो आपका डेरिवेटिव फाइंड हो गया। नेक्स्ट लीजिए थर्ड पार्ट है इसका, y एज्यूम करिए साइन x की पावर log x। देखिए फिर दोबारा, ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, फिर दोबारा लिखिएगा टेकिंग log बोथ साइड्स, हम ले लेते हैं, यहाँ क्या आएगा log, और देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा, चलिए एक बार और लिख देते हैं, उसके बाद हम पावर डायरेक्ट ले लेंगे। अब बताइए क्या बताया था हमने, पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी, log e बेस i इज log x इंटू log साइन x। ओके, ये log x जो है वो प्रोडक्ट में आ जाएगी पावर। अब चलिए डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो log y का 1/y dy/dx। चलिए बताइए, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा ना, log x इंटू log साइन x, बट देखिए यहाँ चेन लगेगा, है ना, पहले आप प्रोडक्ट लेंगे फिर यहाँ पर आप चेन लेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, log x को आप एज इट इज रखिए, log साइन x का डिफरेंशियल क्या होगा, देखिए log x का होता है 1/x, तो आपका log x, तो देखिए आप किसे बोल रहे हैं, log x, आप x बोल रहे हैं साइन x को, तो log x का डिफरेंशियल अगर 1/x होता है, तो आपने x किसको एज्यूम किया, साइन x को ना, तो यहाँ 1/x का क्या हो जाएगा, 1/sin x, बट चेन रूल के अकॉर्डिंग log का किया, अब साइन x का भी डिफरेंशियल होगा, तो साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x। ओके, फिर दोबारा देखिए log x एज इट इज, ये चेन रूल लगेगा, तो log sin x का 1/sin x एंड sin x का cos x। अब log sin x को एज इट इज रखिएगा, और यहाँ क्या है log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x। ओके, y उस साइड ले जाइएगा, वैल्यू रख रहे हैं हम डायरेक्ट, y आप लोगों का है sin x की पावर log x, और ये आ गया आपका log है cos x अपॉन sin x इज cot x प्लस 1/x log sin x। ओके, अगर आप चाहें तो x एलसीएम लेकर उसको बाहर भी लिख सकते हैं, तो x यहाँ आ जाएगा, ठीक है, अगर आप चाहें तो x को एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो x यहाँ आ जाएगा और 1/x आ जाएगा। ओके, चलिए फोर्थ आएगा आप लोगों का, लेट अस एज्यूम y इक्वल टू, ये क्या है आप लोगों का, cos x की पावर x। चलिए ये है आप लोगों का cos x की पावर x। चलिए लिखे, क्या करेंगे, देखिए x के ऊपर वेरिएबल x ही है, तो टेकिंग log बोथ साइड्स, ये आएगा log y इक्वल टू x पावर नीचे आ जाएगी log
cos x में भी अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, x प्रोडक्ट में आ जाएगी और यहाँ log बीच में आ जाएगा, x पावर प्रोडक्ट में और log आ गया बीच में, नहीं तो आप लिख कर देख लीजिए log दोनों साइड। चलिए अब डिफरेंशियल करिए, क्या होगा बताइए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो log y का 1/y dy बाई dx, फिर दोबारा प्रोडक्ट ही लगेगा, ये x सेपरेट है और ये सेपरेट है, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखिए, या फर्स्ट का कर लीजिए, उसमें तो प्लस साइन है कोई प्रॉब्लम नहीं है। log cos x, देखिए चेन रूल की तरह होगा, log x का क्या होता है 1/x, तो अभी आपने log x इसको एज्यूम किया तो 1/x लिखा, अब log का हुआ तो cos x का भी होगा, कितना होगा माइनस साइन x, बीच में प्लस साइन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, सेकेंड का डिफरेंशियल log cos x का 1/cos x, cos x का माइनस साइन है। अब एक काम करिए, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखिए, यानी log cos x को आप एज इट इज रखिए और x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1, ओके, y को इस साइड ले जाइए, तो देखिए क्या आ गया माइनस का x साइन अपॉन cos क्या बन जाएगा 10x, और ये आ गया आप लोगों का log cos x, ओके, और यहाँ y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स, यहाँ y की वैल्यू क्या है cos x की पावर x, तो ये आ गया माइनस x tan x प्लस log cos x, ओके, तो आप लोगों का देखिए डेरिवेटिव फाइंड हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियरिटी आ रही होगी। चलिए फिफ्थ फंक्शन है आप लोगों का x की पावर रूट x, चलिए करते हैं। सबसे पहले y अज्यूम करिए, x की पावर रूट है, फिर दोबारा फंक्शन x और रूट x भी फंक्शन ऑफ x, तो सबसे पहले दोनों साइड log लेंगे, तो ये रूट x, देखिए ऐसे ये रूट x यहाँ आ जाएगा और यहाँ log आ जाएगा, मतलब ये लिखिए फिर log लिखिए और फिर ये वाला फंक्शन लिखिए, आ गया लिखना, फिर देखिए ये रूट x लिखिए प्रोडक्ट में log और ये वाला फंक्शन लिखिए। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करिए, log y का 1/y dy बाई डी एक्स, रूट x एज इट इज रखिए, log x का 1/x, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्लस अब क्या करेंगे log x को एज इट इज रखिए, रूट x को देखिए आप लोग क्या लिखते हैं x की पावर 1/2, करवाइए डिफरेंशियल, पहले पावर लिखेंगे 1/2 और फिर पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इस साइड आ जाएगा, अगर आप चाहें से कैंसिल हो जाएगा तो रूट x आ जाएगा ना, आप लोग एक x को क्या लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट x, जैसे 2 को क्या लिखते हैं √2 इंटू √2, तो x को क्या लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट x, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स आ जाएगा ना उसमें, तो एक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ गया आप लोगों का 1/2 log x, और ये x की पावर आएगी -1/2, ओके, और जो नेगेटिव पावर है वो नीचे आ जाएगी, y की वैल्यू पुट करिए x रूट x, तो ये आ गई आप लोगों की 1/√x 1/2 log x और ये रूट x, ओके, क्योंकि x की पावर -1/2 नीचे लिखेंगे पॉजिटिव हो जाएगी, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लीजिए x रूट x अपॉन रूट x, और ये आ गया 1 + 1/2 log x, ओके, आप चाहें तो ये x की पावर ऊपर भी ले सकते हैं, बट रहने दीजिए ऐसे ही, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप आप लोगों को डेरिवेटिव क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं आप लोगों का कौन सा डेरिवेटिव है, हमारे अभी जो क्वेश्चंस बचे हैं वो हम करते हैं, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ये वाले क्वेश्चंस यहाँ तक के कर चुके हैं, चलिए हमारे 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, तो हम करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, log x की पावर sin x, सबसे पहले लेट अस एज्यूम, इसको y एज्यूम करिए, तो ये आ गया log x की पावर sin x, क्या करेंगे इसको 1 मानेंगे इक्वेशन नंबर, और टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों साइड्स log लेंगे, क्या आ जाएगा log y इक्वल टू, देखिए अब आपको आ गया होगा sin x लीजिए और यहाँ आ जाएगा log e बेस x, ओके, और जब गिवन नहीं होता तो वो e बेस होता है, ये भी बेस e ही है, ओके, अब आप करिए इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x,
तो ये आएगा log y का 1/y और y का होगा तो dy बाई डी। अब देखिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, साइन x को एज इट इज रखिए। अब यहाँ देखिए चेन रूल लगेगा ना, पहले log का होगा फिर इस log का होगा, तो पहले log इसको x एज्यूम करिए, log x, तो log x का हो गया 1/x, ठीक है। log x आपने इसे x एज्यूम किया, पहले इस log का किया। अब देखिए अब इस log का करेंगे, चेन रूल लगेगा ना, तो इस log x का क्या होगा 1/x। अब करिए प्लस, अब फर्स्ट सेकेंड एज इट इज रखिए, फर्स्ट का करिए तो साइन x का आप लोगों का क्या हो जाएगा cos x, ओके। अभी आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इस साइड आ जाएगा, और ये कितना आ रहा है आप लोगों का साइन x अपॉन x log e बेस x प्लस cos x log e बेस। हम इसे इसीलिए आगे लिखते हैं ताकि आप प्रोडक्ट में ना लिख पाए, अदरवाइज कई बार बच्चे एंगल में लिख देते हैं प्रोडक्ट करके, ओके। तो ये आ गया आप लोगों का dy, और देखिए यहीं डाल दें वैल्यू आप लोगों की इसकी, तो y की वैल्यू क्या है log x की पावर, चलिए लिखते हैं, वो इसकी वैल्यू है आप लोगों की log x की होल पावर साइन x, और ये आ गया साइन x अपॉन x log x प्लस cos x log x, ओके। ये आपका डेरिवेटिव है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग केवल वहीं पर लॉगरिथमिक फंक्शन यूज कर सकते हैं जहां पर आप लोगों को लगे फंक्शन भी दोनों फंक्शन x के हैं। कभी कभी हम आप लोगों को वो क्वेश्चंस भी बताएंगे जो क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते हैं, बट उसमें ऐसा नहीं होता कि फंक्शन सारा x का ही है, तो हम उन्हें इजी करने के लिए भी लॉग यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लॉग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर डिवाइड वाला फंक्शन माइनस में और प्रोडक्ट वाला प्लस में आ जाता है, तो ये इजी कर देता है क्वेश्चन को, तो हम वो भी क्वेश्चन कराएंगे। बट आज हम जो करा रहे हैं वो सारे आप लोगों के फंक्शन बेस हैं दोनों। तो देखिए साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, फिर दोबारा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, तो ये आएगा लॉग ई बेस वाई कॉस एक्स, पावर यहाँ जाएगी ना प्रोडक्ट में और लॉग लग जाएगा इस फंक्शन के आगे, तो ये आ गया लॉग साइन एक्स, ओके। देखिए कॉस एक्स और ये आ गया लॉग में। अब करिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आएगा 1/y dy बाई डी एक्स। अब देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, cos x को एज इट इज रखिए, log sin x का क्या होगा 1/sin x log x, और x का काम कौन करेगा log x, x का काम कौन कर रहा है आपका sin x, तो log x का अगर 1/x होता है तो 1/x की जगह 1/sin x, चेन रूल के अकॉर्डिंग sin x का भी होगा, और sin x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x। फिर देखिए cos x log sin x का 1/sin x और sin x का cos x प्लस, अब log sin x को आप एज इट इज रखिए और यहाँ cos x का डिफरेंशियल करिए तो क्या होगा माइनस sin x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इस साइड ले जाइए। अब देखिए अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर x अपॉन sin x लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखिए, या फिर एक कॉट भी बना सकते हैं आप लोग, और ये आ गया sin x log sin x, आपकी मर्जी आप किस तरह देना चाहते हैं। तो ये आ गया, देखिए ऐसा भी कर सकते हैं sin x की पावर cos x, हमने y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अगर मैं यहाँ sin x को एलसीएम ले लूँ तो ये आएगा आपका cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x log sin x, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर कितनी हो जाएगा, अगर लेना चाहें तो आप एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ साइन, और देखिए साइन एक्स की पावर ऊपर माइनस कर सकते हैं, देखिए यहाँ साइन एक्स की पावर कितनी है कॉस एक्स, और यहाँ साइन एक्स की पावर कितनी है 1 ना, भाई एक ही तो साइन एक्स है ये पावर 1, तो चाहे तो आप यहाँ ऐसे माइनस कर सकते हैं। जैसे एक बार बताइए अगर एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स है तो क्या करते हैं, ये पावर यहीं तो माइनस करते हैं ना नीचे वाली, इसी तरह हमने पावर को माइनस कर दिया। अगर आप चाहे इतना करें, नहीं तो वहीं छोड़ दीजिए ऊपर, तो वो आंसर भी आप लोगों का करेक्ट है। बट कभी कभी आप लोगों की आंसर शीट में इस टाइप से आंसर गिवन होता है और आपको लगता है कि हमारा आंसर रॉन्ग है, ओके। चलिए थर्ड, अब आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, ये आप लोगों का x cos इनवर्स x की पावर cos इनवर्स x। अब देखिए ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, जब हम log लेंगे तो ये आ जाएगा log y इक्वल टू cos इनवर्स x log x, ओके। log ले लिया
तो ये आ गया मल्टीप्लाई में, और यहाँ लॉग ले लिया। क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बताइए लॉग वाई का 1/y dy बाई dx। फिर दोबारा आप क्या लगाएंगे यहाँ, चलिए एक बार पूरा लिख देते हैं जैसे लिखा था, d/dx cos इनवर्स x log x का होगा ना। अब आप चेक करिए, चेन रूल है, प्रोडक्ट रूल है, कैसा है, दो फंक्शन है डेफिनेटली, इसमें तो दो ही आएंगे जब आप पूरा फंक्शन ऊपर से उतार रहे हैं। तो यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाइए, cos इनवर्स x को एज इट इज रखिए, d/dx करिए log x का, प्लस log x को एज इट इज रखिए, और d/dx करिए cos इनवर्स x का। प्रोडक्ट में ऐसे ही करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड फर्स्ट का डिफरेंशियल। dy बाई dx वाई साइड आ जाएगा, करवाइए cos इनवर्स x ऐसे ही रखेंगे, log x का क्या आएगा 1/x, log x को एज इट इज रखिए। बताइए आप लोगों को देखिए याद होगा, d/dx cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ आएगा -1/√1 एक्स स्क्वायर। ओके, अब जरा एक काम करिए, dy बाई एलसीएम लेना चाहें आप ले सकते हैं, और छोड़ना चाहें आप छोड़ सकते हैं। यहाँ भी वही चीज है, x cos इनवर्स x, ये कितना आ गया cos इनवर्स x अपॉन x, ये माइनस यहाँ पर लिख लीजिए log x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप लोग ऐसे ही रखना चाहें ऐसे ही रख लीजिए, और अगर आप मान लीजिए एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ आएगा, और एक x यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे dy बाई dx ये कितना आ जाएगा x की पावर cos इनवर्स x, अगर हम ये एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x माइनस x log x। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, ये x इस पावर में से माइनस कर सकते हैं, पावर कितनी है x की 1, तो 1 माइनस होगा, बाकी टर्म एज इट इज रहेगी। ठीक है, बाकी टर्म आप लोगों की एज इट इज रहेगी माइनस x log x। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल्स आप लोगों को फॉर्मूले तो देखिए याद करने पड़ेंगे, जब आप लोगों को फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन भी इजी लगेंगे, और डिफरेंशिएशन हार्ड नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आप लोगों का। आई होप आप लोगों को आज का मेथड क्लियर हुआ होगा। हम इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी अभी आप लोगों को कराएंगे। अभी तो हमने आप लोगों का केवल बेसिक क्लियर किया है कि क्वेश्चंस कैसे, अब हार्ड क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर आएंगे जो आप लोग लॉगरिथमिक से देखना कितनी इजीली कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ओके, गुड डे एंड गुड लक।